होगा। द वर्किंग कमेटी ऑफ नेशनल कांग्रेस, भाई साहब नेशनल कांग्रेस की बात कर रहा है, सेंशन द रिजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया, क्विट इंडिया मूवमेंट का जो रिजोल्यूशन है वो नेशनल कमेटी ने, भाई साहब ये बात कर रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। किसकी बात कर रहा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको कि हम आईएनसी कहते हैं। यदि हम बात करें आईएनसी की, तो इसकी स्थापना 1885 में होती है। कहां पर होती है इसकी स्थापना? बॉम्बे में होती है। और इसके जो संस्थापक हैं वो कौन हो जाते हैं? तो इसके संस्थापक हो जाते हैं, संस्थापक कौन हो जाते हैं? तो इसके संस्थापक ए ओ ह्यूम हो जाते हैं। अब यदि बात करें तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड, किसके दौरान की बात है? ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड, वर्ल्ड वॉर सेकंड जब जो है चल रहा था, तो उसी बीच क्या है, उसी बीच जो है कांग्रेस की मीटिंग होती है। और इसकी जो मीटिंग होती है वो कहां पर होती है? तो इसकी मीटिंग होती है बॉम्बे में। कहां पर मीटिंग होती है? बॉम्बे में। और ये डिसाइड किया जाता है, क्या डिसाइड किया जाता है? कि कांग्रेस चलाएगी, क्या चलाएगी? इसी मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि कांग्रेस चलाएगी क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी का ये आइडिया था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया जाएगा। तो क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का प्रस्ताव आईएनसी के कौन सी मीटिंग में, भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का प्रस्ताव आईएनसी की कौन सी मीटिंग में पारित किया गया था? तो ये आईएनसी की बॉम्बे वाली मीटिंग में पारित किया गया था। और इसी मीटिंग के बाद गांधी जी बाहर आए थे, और गांधी जी ने यहाँ पर 71 मिनट की स्पीच दी थी। जो गांधी जी बाहर आए थे, तो गांधी जी ने यहाँ पर 71 मिनट की स्पीच दी थी। और उसी समय एक नारा दिया था, और वो नारा कौन सा हो जाता है? करो या मरो। कौन सा? करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया गया था। करो या मरो का नारा दिया गया था। डू और डाई का नारा दिया गया था। किसका नारा दिया गया था? डू और डाई का नारा दिया गया था। करो या मरो का नारा दिया गया था। आंसर हो जाता है आपका जो है मुंबई। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। कौन सा? बॉम मुंबई, मुंबई या मुंबई या बॉम्बे या बम्बई, बताओ जरा। चार ऑप्शन है आपके पास, मुंबई, बम्बई, बॉम्बे या फिर मुंबई। क्या बोलेंगे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या था? जब भारत से कुछ लोगों को बुलाया गया था ब्रिटेन में कि मिलकर के कानून बना देंगे। इसको आसान कहा जाता है क्या गुरुजी? अरे मेरे भाई, आप उड़ा दोगे नीपू यादव, मुझे भरोसा है आप लोगों पर। मैंने क्वेश्चन को देख करके आंसर नहीं आसान नहीं कहा था। मैंने सिर्फ आप लोगों के जुनून को देख करके इन्हें आसान कहा था। मुझे भरोसा था कि आप लोग इसे उड़ा देंगे। तो आपका जो जुनून है उस पर मैंने भरोसा किया है, ना कि इन क्वेश्चंस पर। इन क्वेश्चंस से मेरा क्या ही लेना देना, मेरा लेना देना तो आपसे है। तो आप उड़ा दोगे। तो भारत से कुछ लोगों को बुलाया गया था, पॉलिटिकल पार्टीज को, आओ भारत ब्रिटेन में बैठ करके मिल करके कानून बनाते हैं। इसी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा गया था। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, 1930 में, 31 में और 32 में। आगे बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चले यहाँ से आगे जो है नेक्स्ट, अगला। द टर्म स्मैशर, स्मैशर क्या होता है? इज एसोसिएटेड विद विच गेम? स्मैशर तो बहुत ही खतरनाक टर्म है। ये क्या होता है एक्चुअली, जो है कह सकते हैं ना, अटैकिंग शॉट होता है। किसका? जब आप जो है वॉलीबॉल खेलते हो, क्या खेलते हो? जब आप वॉलीबॉल खेलते हो, तो उसी वॉलीबॉल में जो है एक अटैकिंग शॉट खेला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? अटैकिंग शॉट जो होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्मैश शॉट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कि ऐसे बोलते हैं स्मैश मार। स्मैश का मतलब अटैकिंग शॉट मार, इसी को स्मैशर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? वॉलीबॉल हो जाएगा। जब आप स्कूल टाइम में बड़े खेला करते थे, हम तो बड़ा खेला करते थे जो है वॉलीबॉल स्कूल टाइम में। देखो जरा, आजकल तो मतलब कभी कभार मौका मिलता है। द लॉन्गेस्ट रेल, ओहो यही क्वेश्चन पूछ दिया, यही तो हम अभी बात कर रहे थे। हाँ, लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड कौन सी हो जाती है? तो वो हो जाती है आपकी न्यूयॉर्क से सीटल के लिए, मॉस्को से व्लादिवोस्टोक के लिए, या फिर त्रिवेंद्रम से गुवाहाटी के लिए, या पर्थ से सिडनी के लिए। तो अभी अभी तो बताया था मैंने, जिसको हम कहते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। क्या कहते हैं? ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन कहा जाता है। जो कि पड़ती है आपकी रशिया में। कहाँ पर पड़ती है? रशिया में हमें देखने को मिलती है। जो कि मॉस्को से लेकर के व्लादिवोस्टोक तक है। कहाँ से लेकर के? मॉस्को से लेकर के व्लादिवोस्टोक तक है। यही सबसे लंबी रेलवे लाइन हो जाती है भारत में। तो हाँ, कहाँ से चलती है भारत में? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी चलती है भारत में। तो आंसर हो जाएगा आपका जो है बॉय। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन सी पार्टी की स्थापना की गई थी?
ढोल बज रहा है यार, ये ढोल नगाड़े बजते रहते हैं। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, तो देखिए आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे सुभाष चंद्र बोस 1938 39 में। और जब 39 में गांधी जी को ये पसंद नहीं आया था कि सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने हैं, तो गांधी जी यहाँ पर जो है सुभाष चंद्र बोस ने ये पार्टी छोड़ दी थी। और सुभाष चंद्र बोस ने ये पार्टी छोड़ने के बाद में एक नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या नाम था? फॉरवर्ड ब्लॉक। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन सी पार्टी की स्थापना की जाती है? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की जाती है। आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अरे पार्टी पूछा है मेरे भाई, तो जो है फॉरवर्ड ब्लॉक हो जाता है। सेना नहीं पूछा है यहाँ पर, जो है पार्टी पूछा है। निम्न में से कौन सी पार्टी बनाई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल एम्पिटी टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? भाई साहब, भारत की पहली जो है क्षेत्र अंग वाली, मतलब एम्पिटी की बात कर रहा है, जिसका जैसे कह सकते हैं ना कि दिव्यांग, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कौन सा वर्ड यूज करते हैं? दिव्यांगी कह सकते हैं। महिला कौन सी हो जाती है जिसने माउंट एवरेस्ट की जो है फतेह हासिल करी? वो हो जाती है आपकी जो है अरुणिमा सिन्हा। कौन हो जाती है? अरुणिमा सिन्हा। ऑप्शन कौन सा होगा? ए होगा। कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। अच्छा, आर्मी में भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तुम? डिस्टेंस कितना है? लगभग 9,500 किलोमीटर का है। चले भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है? देखिए, द टर्म हिग्स बोसन, बोसन, हिग्स बोसन इज एसोसिएटेड विद, जो टर्म है हिग्स बोसन, वो हिग्स बोसन, हिग्स बोसन किससे संबंधित है? गॉड पार्टिकल से। तो हिग्स बोसन पार्टिकल आपने सुना होगा, इसको क्या कहते हैं? गॉड पार्टिकल कहते हैं। स्पीड बढ़ाओ, चलो आ जाओ। द टर्म ऑफ गवर्नर, ओहो, गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है? द टर्म ऑफ गवर्नर, गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है? देखिए सबसे पहली बात जो है, गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? जो है इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है। और यदि हम बात करें गवर्नर कौन होता है, तो राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष जो है राज्य का एग्जीक्यूटिव हेड होता है। और गवर्नर फिर अपॉइंट करता है, ये नियुक्ति करता है, ये नियुक्त करता है। मैंने यहाँ पर करता है लिखा है, किसको? सीएम को। किसको? सीएम को और मंत्रिमंडल को। सीएम को और राज्य के मंत्रिमंडल को। इसका टर्म होता है या तो 5 साल या फिर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। वैसे तो ये राष्ट्रपति का जो है कह सकते हैं ना कि एम्बेसडर बन के काम करता है, तो राष्ट्रपति का जब तक प्लेजर होता है तब तक ये रहता है। नॉर्मली इसका जो टेन्योर हो जाता है वो 5 साल के लिए हो जाता है। तो गवर्नर का टेन्योर आप कितना कह सकते हैं? 5 साल कह सकते हैं। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग, वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद गदर पार्टी। देखिए गदर पार्टी की यदि हम बात करें, तो ये गदर पार्टी कब बनी थी? ये इंडिया हुआ करता था। इंडिया किसका गुलाम था? ब्रिटेन का। जब इंडिया गुलाम हुआ करता था, उस समय इंडिया के बहुत सारे लोग अलग अलग जो है देशों में जाकर के जॉब करते थे, जैसे आज भी करते हैं अमेरिका में, कनाडा में। तो उसी प्रकार से जो लोग अमेरिका और कनाडा में जॉब किया करते थे, जो लोग यूएसए और कनाडा में जॉब किया करते थे, तो उन लोगों के द्वारा ये सोचा गया कि हम जहाँ के निवासी हैं वहाँ पर शोषण हो रहा है उन लोगों का, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो अपने भारतीय भाइयों की मदद करने के लिए यूएसए में इन लोगों के द्वारा एक पार्टी बनाई जाती है। किस किस के द्वारा? जो है बेसिकली दो मेन लोग हुआ करते थे इसमें। एक हुआ करते थे लाला हरदयाल सिंह। एक तो कौन थे? लाला हरदयाल सिंह।
लाला हरदयाल सिंह थे। और दूसरे फेमस पर्सन हुआ करते थे सोहन सिंह भाकना। कौन हुआ करते थे? सोहन सिंह भाकना। एक्चुअली क्या था, यहाँ पर एक मैगजीन निकाला करते थे लाला हरदयाल सिंह अमेरिका में। तो उस मैगजीन में ये लिखा करते थे कि कैसे ब्रिटिशर्स भारत के लोगों का शोषण कर रहे हैं, और उसको पढ़ करके जितने भी भारतीय थे तो उनके कह सकते हैं इमोशंस जागरूक होते थे, और फिर उनकी वजह से यहाँ पर जो है इस पार्टी का गठन किया जाता है उसी मैगजीन के नाम पर, फिर इसका नाम रखा जाता है जिसका नाम होता है गदर पार्टी। क्या होता है? गदर पार्टी। तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? यूएसए में की गई थी। जो है कि नाम रखा गया था उस मैगजीन के नाम पर लाला हरदयाल सिंह के द्वारा जो निकाली जाती थी। तो लाला हरदयाल सिंह प्लस सोहन सिंह भागना दो इंपॉर्टेंट नाम हो जाते हैं। अमेरिका में किया जाता है। और ये क्या हुआ करता था? रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। ये यहाँ से पैसे वैसे इकट्ठा करते थे, उनसे हथियार खरीदते थे, और भारत में जो है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज करवाने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियां करवाने के लिए इनको जो है भेज दिया करते थे इन हथियारों को। तो इसमें लाला हरदयाल सिंह तो थे ही, और सोहन सिंह भागना थे। अब बात आती है मोहम्मद जो है बरकतुल्लाह की और बाबा गुरदीत सिंह की। देखिए बाबा गुरदीत सिंह जो हैं वो क्या है? बाबा गुरदीत सिंह संबंधित हैं किससे? कोमागाटा मारू इंसिडेंट से। कोमागाटा मारू। तो ये क्या था? कोमागाटा मारू एक शिप हुआ करता था जिसको जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान जो है अमेरिका में एंट्री नहीं मिली थी, ये तो उसको लेकर के गए थे। तो बाबा गुरदीत सिंह तो हो ही नहीं सकता। तो कभी ऐसा हो, अब हमने ये वाला इसमें मेनली नहीं पढ़ा है लेकिन ये इससे ही संबंधित है जो है, तो इसमें बाबा गुरदीत सिंह नहीं है, क्योंकि बाबा गुरदीत सिंह किससे संबंधित थे? कोमागाटा मारू इंसिडेंट से संबंधित थे। आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बॉय। कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर बॉय हो जाता है। नेक्स्ट। अगला, कब हुई थी इसकी स्थापना? ये भी लिख लो, 1913 में। कब हुई थी गदर पार्टी की स्थापना? 1913 में। द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। भाई साहब, पेड़ों के और पशुओं के बीच का जो संबंध है उसे क्या कहा जाता है? एंड सराउंडिंग्स। भाई साहब, पेड़ों के और पशुओं का संबंध सराउंडिंग के साथ में ये पूरा मिल करके क्या कहलाता है? इसी को हम जो है पारिस्थितिकी विज्ञान या फिर जो है इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन ये हो जाएगा। गदर मूवी याद मत करो, मूवी में और इसमें दोनों में बहुत अंतर है जो है। तुक्का महंगा पड़ गया, कोई बात नहीं, जो है तुक्का कई बार महंगा पड़ जाता है, इसको हम इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखो, आर्यभट्ट एंड कालिदास वर इन द कोर्ट ऑफ विच गुप्ता एम्परर। भाई साहब, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड क्या थे? कालिदास और आर्यभट्ट किसके दरबार में हुआ करते थे? विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर